अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जगति तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 12वां संबोधन देश के नाम समाप्त हुआ है। जो बड़ी बातें उन्होंने कही है उसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होगी कि आतंकियों को और आतंक को पालने वालों को भारत अब अलग नहीं मानेगा। संदेश साफ है। इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर से कहा कि अपने देश के किसानों के साथ, डेयरी उद्योग में काम करने वाले लोगों के साथ कोई भी उनके हितों के साथ समझौता नहीं होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उस पर दीवार की तरह खड़ा रहूंगा। 103 मिनट का यह भाषण है। पिछली बार 2024 में उन्होंने 98 मिनट का भाषण दिया था और आज का भाषण 103 मिनट का भाषण है। 2024 में इससे पहले 98 मिनट का दिया था। मुझे लगता है कि अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक उनके अभी तक के भाषणों में सबसे लंबा ये भाषण रहा है, ये सबसे लंबा संबोधन रहा है। और फिर तिरंगे के रंग के तीनों जो बलून्स है वो आसमान में उड़ा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर रक्षा मंत्री, MOS और सेना प्रमुखों से मिलते हुए न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे वक्त से चला आ रहा है, हम अब ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, सेना तय करेगी वह जो समय, तौर तरीके, लक्ष्य निर्धारित करेगी। हम अमल में लाने वाले हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। सिंधु जल समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह कैसा समझौता था जिसने कई सालों से देश का कितना बड़ा नुकसान किया। और अब लाल किले के प्राचीर से रामपाथ से वो नीचे आते हुए 2025 कई मामलों में एक ऐसा यादगार स्वतंत्रता दिवस है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऑपरेशन सिंदूर का सफल होना, 100 दिन पूरे होना भी, जो परिश्रम से जो इतिहास भारत रच रहा है, उन सब की चर्चा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से की है। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को साफ शब्दों में बता दिया है ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है और ये जो आतंकियों को पालने वाली आदत है, हम आपको आतंकियों से अलग नहीं समझते हैं। प्रधानमंत्री ने सिंधु समझौता मंजूर नहीं, एक बार फिर लाल किले के प्राचीर से कहा है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जिहादी मुनीर की तरफ से गीदड़ भभकियां न्यूक्लियर हमले की और इसी के साथ साथ वहां के सारे नेता, शहबाज शरीफ से लेकर बिलावल भुट्टो, हर कोई सिंधु समझौते को लेकर बोलते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यहाँ से प्रस्थान कर रहे अंदाज में ही सही, लेकिन लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कई देशों को वैश्विक परिस्थितियों के बीच बड़े संदेश दिए हैं। एक तो पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि आतंकी और आतंक को पालने वाले के बीच में हम कोई फर्क नहीं मानेंगे। सिंधु जल समझौते पर उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कोई ऐसा समझौता है ही नहीं, ऐसे में हम इस समझौते को मानते नहीं हैं। तीसरी तरफ न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर उन्होंने अच्छे से आईना दिखा दिया है पाकिस्तान को। कुल मिलाकर आज लाल किले के प्राचीर से देश इस बात का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ट्रेड डील की धमकी की बात तक डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कहा कि मैं एक दीवार की तरह खड़ा रहूंगा जब बात किसानों के हितों की आएगी, हमें हमारे पशुपालकों के हितों की आएगी, डेयरी फार्मर्स के हितों की आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उसको भी हर साल वो मंच से उठाते हैं, जहां पर उन्हें हर घर शौचालय से लेकर महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा पर एक बार कहा था कि आप अपनी बेटियों से नहीं, बेटों से पूछना शुरू कीजिए कि वो शाम में कब घर लौटेंगे।
परिस्थितियां देश को स्वीकारनी। आज मोटापे को लेकर उन्होंने कहा है कि इस देश में हर किसी को एक मुहिम चलानी चाहिए, मोटापे के खिलाफ स्वस्थ जीवन के हित में पूरे देश को सोचना चाहिए। कैसे नया भारत आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता पर आगे बढ़ रहा है, इन तमाम मूल्यों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और जब वो वहां पर मौजूद रहे होंगे, उनको सामने ये नया भारत का पूरा थीम भी दिख रहा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि भारत कैसे आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। वो एक ताकतवर मुल्क है जो अपनी बात पूरी ताकत के साथ रखेगा।